हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत शानदार चैप्टर सिमिलर सेट कर लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में इसमें से हर बार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है वो यदि हमारा स्ट्रांग होता है तो एग्जाम में हमारा समय बच जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है, जिससे कि हम एग्जाम को कम समय में जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 8, 9, 7, 24, 13, 35। हमको इसमें संख्या को देखकर पहचानना है कि संख्या किसके संबंध में कैसे हो सकती है, कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, कितनी ज्यादा कम हो सकती है। तो देखिए यहाँ 8, 9 और 7 में यहाँ पे एक एक का अंतराल है। 24, 13, 35 यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतराल दिख रहा है, तो यहाँ अंतराल से तो सॉल्व नहीं होगा। लगभग ये यदि दो संख्याओं से बन सकती तीसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, हम 9 और 7 को ऐड करते हैं तो 9 और 7 हमारा 16 होता है और 16/2 हमारा 8 आता है। ठीक है, तो वैसे ही हमको इसको भी करना है। 13 और 35 हमारा हो जाएगा कितना, 48, और 48/2 कितना जाएगा, ये 24, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन है 24, 15, 120, 24, 15, 120 और 21, 19 और 133। ठीक है, तो इन दोनों से ये तीसरी संख्या बन सकती है। क्यों बन सकती है, देखिए, ये जो संख्या है जो एक तो गुणा करने में आ सकती है ऐसी संख्या, या फिर ये दोनों इस टाइप से नजदीक में है, या तो इसके पहाड़े में ये आ सकती है और इससे भी देख सकते हैं हम, इसके पहाड़े में आ सकती है। लेकिन हम यहाँ पे गुणा ही करके देखते हैं पहले, क्योंकि देखिए 24 में हमने जब 15 का गुणा करेंगे और ये 24, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हम इसमें यदि समथिंग 3 का भाग देते हैं, ठीक है, तो 3 8 24 और 15 8 120, तो ये हमारा ऐसा करके करेक्ट आंसर आ रहा है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम पहली को दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं। मैंने कैसे पहचाना ये, क्योंकि हमको 19 के पहाड़े में ये आती है ऑलरेडी, पर हमको ये 19 सत्ते में लगभग ये 133 पहुंचती है, तो हमको 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, 3 से यदि भाग देते हैं तो ये 7 बार और 19 साते 133, तो हमारा क्या बन रहा है इसमें कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे में 3 बराबर तीसरी संख्या। इस टाइप का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा। तीसरा क्वेश्चन आते, देखिए 10, 5, 20, 14, 7, 28। तो यहाँ से एकदम हमको समझ में आ रहा है कि इसी संख्या से ये दोनों संख्या बनी होगी, क्योंकि ये 7, 14 इसके पहाड़े में आता है, 28 भी इसके पहाड़े में आता है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे 5 का गुणा 2 में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 10 आ जाएगा, और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि या तो सभी को 20 बना लेते हैं, 10 दूनी 20, 5 चौ 20 और 20 का 20, 14। अब हम इसको 28 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने हर संख्या को रखे मैन। तो हम 14 दूनी 28 हो गया, 7 चौ 28 हो गया, और 28 का 28 हो गया। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, हम संख्या को देखकर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। यदि आपको संख्याओं से यदि खेलना आ गया कि संख्या किस संख्या से क्या रिलेट कर रही है, जैसे वर्ग, कभी घन, कभी एडिशन, कभी मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरीके से यदि आपको संख्याओं के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान है तो आप उसको रिलेट कर पाओगे, बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन में आते। देखिए 111, 16, 7 है, दो संख्या छोटी है तो लगभग ये गुणा करने में आती है, तो गुणा करने या उसके आसपास की संख्या होती है। तो देखिए 16 और 7 का गुणा करके देखती है, यदि आता है कि इसके नजदीक में, तो ये 70 हो गया और 6 7 42 हो गया। ठीक है, तो ये 7 4 11 112 आ रहा है। कितना आ रहा है, 112। तो हमको किसके नजदीक पहुंचना है, 111 के। तो हम इसमें क्या कर देंगे, -1 करेंगे, -1, तो ये 111 आ गया। तो इस प्रकार इसको भी हल करेंगे, उसमें -1 करेंगे तो 167 आएगा निकल कर। फ्रेंड्स, इसका आप कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 59 है, 83, 97, 63, 87, 101। संख्या देखते हैं कि कितना इसमें बढ़ रही है, क्योंकि ये यहाँ पे अंतर से ही हो सकता है। क्योंकि देखिए इसके बाद संख्या बढ़ी, इसके बाद भी बढ़ी, इसके बाद भी थोड़ी बढ़ी है और इसके बाद भी, तो हमको यहाँ पे संख्या के अंतराल से ही उत्तर आ सकता है। देखते हैं कि कितना आता है। जैसे 13, 9, 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 7 में 5 तो 2 आ गया,
और इसी का करें तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 1 गया तो 8, 14। तो यहाँ पे भी 24 और 14 का रिलेशन ऐसा बन रहा है क्या? यदि बनता होगा तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 3 4 7, 6 और 2 8, ठीक है। 7 4 11 का एक हासिल का एक, 8 और 1 9 और 1 10। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा है दोनों में, और सेम कॉन्सेप्ट से हमारी सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में छठवें क्वेश्चन में आते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या है हमारा, 6 12 और 3, 10 20 और 5। कि ये 5 के गुणज में ये दोनों आते क्या? हाँ आते हैं। ये भी आते क्या? आते हैं। क्या 5 दूनी 10 और 5 पे 20 हुआ क्या? ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौ 12 हुआ क्या? ये वैसे भी आ रहा है। ठीक है, और हम इसको एक टाइप से और कर सकते हैं। कैसे? 6 और 12 को हमने जोड़ दिए, 6 12 को हमने जोड़ दिया, हमको लाना है 3। कितना लाना है? 3, क्योंकि थर्ड संख्या को हम मेन मान रहे हैं। ठीक है, तो 6 और 12 हमारी कितनी हो जाएगी? 18। और 18 में हम किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे। 6 का भाग देंगे तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी? 3। वहां पे ऑप्शन दिए रहते हैं, यदि उसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे सेम इसमें लगता है जैसे सवाल में, तो वैसे यदि उसमें भी कॉन्सेप्ट लग जाता है तो हमारा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। वैसे हम इसमें भी करते हैं, 10 और 20 ये हो गया हमारा 30 हो जाएगा, और 30 में भागित करेंगे 5 का, सॉरी 30 में भागित करेंगे 6 का, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो ये 5 निकल कर आ गया, जो कि इसका हमने मेन संख्या 5 रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब देखिए 2 संख्या यहाँ पे छोटी दी हुई है, इसमें भी 2 संख्या छोटी दी है। हम एक ही से कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, दोनों संख्याओं में देखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 सेट बना के दिए उन्होंने। तो दोनों सेट में अप्लाई करके देखना, यदि करेक्ट आ रहा है तो हमको आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 5 और 7 से कैसे बन सकती है? ये इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि क्यूब ले, इतना हो सकता है कि ये स्क्वायर के अंतर्गत है। तो हम क्या करेंगे, 5 25 और 7 7 49, तो ये 40 20 60 70 74 इसका निकल कर आ गया। कैसे आया? फर्स्ट ही संख्या का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर बराबर थर्ड संख्या। बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप यकीन मानिए कि आपको यदि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुत मैं आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर आता हूं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और पेपर में आ सकते हैं उस तरीके कॉन्सेप्ट। तो वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि देखिए ये 26 है, 38 है, 128 है, 42 है, 19 है, 122 है। कुछ अंतराल में आ सकते कि अंतराल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लग रहा है। देखिए अंतराल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? इन दोनों को जोड़ सकते क्या? जोड़ के कुछ गुणा भाग कुछ कर दे तो देखते। 26 धन 38 हो गया। ठीक है, तो 26 और 38 कितना हो गया? 50 60 64 हो रहा है। 64 128 में कैसे पहुंच सकते? इसमें यदि 2 का गुणा कर दे तो हम 128 में पहुंच जा रहे हैं। क्या इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग सकता है? क्या देखते हैं। 40 50 60 61 हो गया, और 61 दूनी 122, जो कि करेक्ट आंसर है। इसका कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है? फर्स्ट प्लस सेकंड संख्या गुणित में हमारा 2 लग गया, इक्वल में थर्ड संख्या। बहुत ही नॉर्मल और इजी तरीके से आंसर निकल कर आया। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सभी से बनती है, यदि जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करते हैं सारे क्वेश्चन बनते, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? उसकी वजह है कि एग्जाम में टाइम का कम पढ़ना इसलिए क्योंकि आप कैलकुलेशन में ध्यान नहीं देते। तो कैलकुलेशन के लिए मैं इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कैलकुलेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो होने वाला है, जिससे आप रीजनिंग मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत लगता है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल में बने रहिएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसके लिए आप मात्र कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, बहुत इजी तरीके से आप एग्जाम में जो है फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करोगे। जैसे देखिए 18 7 119 कैसे बन सकता है? हम देखिए 18 का 7 में गुणा करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, 70 और 88 56 हो गया, तो 6 126 हो रहा। हमको लाना कितना है? 119। क्या घटा है भाई? 7 का यदि माइनस करते हैं, और 7 कौन सा वाला माइनस हो रहा है? ये जो सेकंड संख्या 7 ये माइनस होके हमारा 119 आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है?